नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्रेस द नंबर appearing इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो, हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। इन स्टेटमेंट में कुछ नंबर दिखाए गए हैं। इन नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट में कुछ नंबर है, उन नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 upon 10 लाख माइक्रोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/10 लाख मीटर। ठीक है, एम फॉर मीटर। अब देखो, सबसे पहले तो हम यहां पर जीरो काउंट करेंगे। जीरो है 6 जीरो, तो 6 मीटर। 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर। तो हमने क्या किया, जो पॉजिटिव पावर था ये ऊपर जाके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और पावर था 10 का ये नेगेटिव हो गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ गिवन स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, अब अगला सॉल्व करते हैं सेकंड। सेकंड है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज रहता है 0.00000000000000016 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज रहता है। अब आगे चल के जब आप क्लास 9 में आ जाएंगे, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। आप देख सकते हैं, इसे बोलने में एक सांस में नहीं बोल पा रहे, तो हम इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जिससे हम इजीली इसे लिख सके, बोल सके। तो हम लिखेंगे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, यही लिखते हैं 0.000000000000000 कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 0 0 0 और 1 6। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 16 आ जाएगा। और कितने डिजिट बाद पॉइंट था, तो 3 6 9 12 15 16 17 18 19 20 20 डिजिट के बाद पॉइंट था। तो हम लिख देंगे 10⁻20। ठीक, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा होता है, तो 1.0। ठीक है, मल्टीप्लाई, पॉइंट लगाने के लिए हमने क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 10⁻20। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻⁻20। ये जो 10⁻⁻20 है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर निगेटिव हो जाएगी। 1.6 मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा 1 प्लस माइनस का 20। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻1 माइनस 20। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है गिवन स्टेटमेंट का। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। आप देख सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट था, जो नंबर था, उसे हम एक सांस में नहीं बोल पा रहे, और अब हमने जब इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया तो कितना इजी बोलने में हो गया, लिखने में हो गया और सुनने में भी हो गया। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का यही फायदा होता है कि बोलने, लिखने और सुनने में सहूलियत हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.000005 मीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.000005 मीटर। ठीक, सबसे पहले तो एक पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 के पहले तो 0 ही है और किसी भी नंबर के पहले अगर कितने भी 0 लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 नंबर के बाद में होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी आपकी एज है, अगर आप सही एज में कुछ बन जाओगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम होगा। आपकी एज निकल जाएगी, बेशक आपके पास पैसा आ जाए, उस पैसे को आप यूज नहीं कर पाओगे। तो समय रहते हर चीज करना चाहिए। ठीक है, तो 5 काउंट करें, 3 and 6 7, 10 to the power 7 मीटर। 5 मल्टीप्लाई 10 to the power -7 मीटर। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन का। सिंपल, इजी था। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ है साइज ऑफ ए प्लांट सेल। साइज ऑफ ए प्लांट सेल, ये हमें गिवन है 0.00001275 मीटर। ठीक है, सबसे पहले तो इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 1275 अपॉन 4 और 4 8 डिजिट बार पॉइंट था तो 10 टू द पावर 8 का डिवाइड कर दिया। ठीक, उसके बाद 1275 मल्टीप्लाई, ये माइनस का पावर हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पॉइंट लगाएंगे 1 डिजिट के बाद तो आ जाएगा 1.275। पॉइंट लगाया तो 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -8। 1.275 मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो हम ऐड कर देंगे माइनस का 8। 1.275 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 -8। 1.275 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 मीटर। ये है गिवन स्टेटमेंट के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो है 1.275 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी क्लियर हो गया। अब आता है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है जिसमें हमें थिकनेस दी गई है थिक पेपर की, तो हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.07 मीटर। सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 7 10 टू द पावर 2। 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 मीटर। ये है गिवन स्टेटमेंट के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन स्टेटमेंट में जो नंबर थे उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।